राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या लड्डू गोपाल को हम अपने साथ अपने बेड पर सुला सकते हैं, यानी अपने बिस्तर पर सुला सकते हैं, और क्या लड्डू गोपाल को हम कहीं जागरण में जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्या लड्डू गोपाल की पीरियड्स में भी हम सेवा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। लड्डू गोपाल की जो सेवा है काफ़ी समय से चली आ रही है। काफ़ी लोगों के घर में पहले लड्डू गोपाल जो हुआ करते थे तो वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे, यानी कहा जाता है कि घर के मंदिर में हम जब कोई भी प्रतिमा रखते हैं तो वो अंगूठे के आकार से हमें बड़ी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब के दौर में देखा देखी काफ़ी अधिक चल रही है कि उसके पास लड्डू गोपाल बड़े हैं तो हम भी बड़े लड्डू गोपाल लेकर के आएंगे। बहुत सारे रीज़न होते हैं लड्डू गोपाल को घर लाने के, या कोई गिफ्ट में दे देता है हमें लड्डू गोपाल, तब हमारे घर में बड़े लड्डू गोपाल आ जाते हैं, या फिर लड्डू गोपाल हमारे पास पहले से छोटे हैं तो उनकी सेवा नहीं हो पाती, उनका श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसलिए कुछ लोग बड़े प्रतिमा ले आते हैं लड्डू गोपाल का। तो देखिए, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो मेन टॉपिक मेरा ये है कि लड्डू गोपाल को लेकर के बहुत सारा दिखावा चल गया है। हम कहीं भी चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल को, जो हमारे घर के सदस्य हैं, आप उनको जो भी मानते हैं, आपने जो भी रिश्ता उनसे रखा हुआ है, काफ़ी लोग लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानते हैं, काफ़ी लोग अपना सखा मानते हैं, काफ़ी लोग अपना प्रियतम मानकर उनकी सेवा करते हैं, तो कोई अपने इष्ट देव मानकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आप जिस भी रूप में लड्डू गोपाल की सेवा करें, बस आपको ये ख्याल मन में ज़रूर रखना है कि वो एक भगवान हैं, फिर चाहे आपने उनसे कोई भी रिश्ता बनाया क्यों ना हो। वो भगवान हैं, इसीलिए आपने उनसे रिश्ता बनाया हुआ है तभी, और आप उनकी सेवा करते हैं। मैं किसी की भक्ति पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, ये सबका अपना अपना भाव होता है, लेकिन हमारे भाव में, हमारी सेवा में, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में, हमारे भगवान की सेवा में कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा आडंबर सजा दिया लड्डू गोपाल के लिए तो आप उनकी सेवा कर पाएंगे। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी व्यवस्थित चीज़ें होती हैं जो हम लड्डू गोपाल के लिए रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लड्डू गोपाल अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं और खुद अपने लिए जो उनकी ज़रूरत का सामान होता है वो किसी न किसी प्रकार से हमारे घर में आ जाता है हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो आप अपने मन में पहले तो ये विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि हम लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, हमारे पास इस तरह का सब कुछ सजाने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बस आपको अपने भाव अनुसार सेवा करनी है। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप अपने लड्डू गोपाल के लिए, यानी अपने लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। पहले के समय में जो सेवा हुआ करती थी लड्डू गोपाल की, और बाकी के सभी भगवान की तरह ही सेवा हुआ करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा उस समय भी लड्डू गोपाल सेवा स्वीकार करते थे भक्त की। ऐसा नहीं है कि आप 56 भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को तभी वो आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि लड्डू गोपाल को हम अपने बिस्तर पर सुला सकते हैं, तो देखिए, ऐसा तो आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से हमें पाप लग सकता है। और दूसरा कि लड्डू गोपाल को आप कहीं भी जाते हैं, 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो आप साथ में अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं। तो मेरा हिसाब ये है कि लड्डू गोपाल हमारे भगवान हैं, फिर चाहे आपने किसी भी रूप में उनको क्यों ना माना हो। बालक जरूर हैं, वो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, लेकिन वो भगवान हैं, ये कभी भी ना भूलें। देखिए, आप जैसे कहीं जागरण में जा रहे हैं, रात्रि में जा रहे हैं, लड्डू गोपाल तो हमारे छोटे बालक हैं। जैसे हम अपने बच्चे को नींद आती है तो घर पर सुला कर जाते हैं, कोई न किसी को घर पे छोड़ के जाते हैं, तो लड्डू गोपाल को हम रात्रि में जगाने के लिए क्यों लेकर जाएंगे उनको। और जागरण जो होते हैं, कभी कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि जैसे गलियां होती हैं या रोड होते हैं उन पर जागरण होता है, तो आसपास इधर उधर नालियाँ भी होती हैं, तो आप वहीं पर लेकर अपने लड्डू गोपाल को बैठोगे, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए लड्डू गोपाल को एक व्यवस्थित जगह पर अपने मंदिर में ही बिठाएं, उनकी वहीं पर सेवा करें। हर जगह लेकर उनको ना घूमें कि जिन हाथों से आप खाना खा रहे हों उन्हीं हाथों से अपने लड्डू गोपाल को भी खाना खिला रहे हैं। देखिए, माता कर्माबाई जो सेवा करती थी, आप अगर कहोगे कि वो भी तो एक भक्त थी, बिना नहाए धोए खाना बनाती थी, उनके लिए खिचड़ी बनाती थी। तो देखिए, उस लेवल की भक्ति तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत सारा समय लगेगा। उनके प्रकार की भक्ति हम शायद ना भी कर पाएँ।
कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भक्ति तो लड्डू गोपाल की जो करते हैं वो भाव के अनुसार होती है। मैं मानती हूँ भाव के अनुसार होती है, लेकिन कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जो लड्डू गोपाल हो चाहे कोई भी भगवान हो, उसी प्रकार से उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। आपने आज की वीडियो में देखा, बहुत ही सरल तरीके से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अधिक सेवा कर रही हूँ या बाद में कम कर दूँगी। तो जितनी भी सेवा है मैं उतनी सेवा करती रहती हूँ। कई सालों से, काफ़ी वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की इसी प्रकार से सेवा करती आ रही हूँ। जो भी हमारे घर में सात्विक भोजन बनता है उसका भोग लगाती हूँ, और जिस दिन हमारे यहाँ कुछ लहसुन प्याज का बन जाता है, मेरे यहाँ बनता है लहसुन प्याज का, बच्चे खाते हैं, और अगर उस दिन बनता है तो लड्डू गोपाल के लिए या तो मैं दूध में जवे बना देती हूँ, या फिर मखाने की खीर बना देती हूँ, या थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, या फिर ड्राई फ्रूट्स है, दही है, दूध है, और हम बहुत सारे जैसे लड्डू बना कर रख लेते हैं या नमक पारे बना कर रख देते हैं, तो साथ में लड्डू गोपाल को उनका भोग लगा करके उनकी सेवा कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हो। किसी की देखा देखी ना करें कि वो लड्डू गोपाल को इतने बड़े लेकर आए हैं तो हम भी उतने बड़े लाएंगे, उन्होंने इस प्रकार का बेड रखा है लड्डू गोपाल के लिए तो हम भी रखेंगे, कि जबकि आप उस चीज़ को एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगा रहे हो। अगर इतना ही ध्यान आप लड्डू गोपाल की भक्ति में, आप उनकी सेवा में लगाओगे, तो ये समझ लो आपको स्वयं भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही जब हमारा मन और ध्यान चाहे कहीं भी हो, हमारा शरीर हम कहीं पर भी खड़े हैं, लेकिन हमारा पूर्ण समर्पण हमारे प्रभु, हमारे लड्डू गोपाल के लिए है। आज पता है मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या भोग बनाया? मैंने यहाँ पर अपने प्यारे कान्हा लड्डू के लिए चीनी का पराठा बनाया है, और इसी का भोग लगाऊंगी लड्डू गोपाल को, और भाव से हमारे लड्डू गोपाल भी खाएंगे और वो खुश भी हो जाएंगे। बीच बीच में कुछ ज़्यादा लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए मैं इनके लिए अच्छा सा भोग बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैनेज हो जाएँ चीज़ें। ये नहीं है कि हर रोज़ लड्डू गोपाल को चीनी का पराठा खिलाती रहूँ तो बोलेंगे ये तो मैया मुझे चीनी का ही पराठा खिलाती रहती है और कुछ तो बनाती ही नहीं है। तो इसलिए अदल बदल के चीज़ें इनके लिए अच्छे मिष्ठान भी बनाती रहती हूँ बीच बीच में। आज का वीडियो हमारे प्यारे कान्हा लड्डू का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।